चलो अच्छा देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज का चैप्टर का नेम क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। सबसे पहले यहां पे हमारे पास ये समझ में आना चाहिए, जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनमें क्या चीज कॉमन है और कैसे ये बने हैं। तो पहली चीज, आपने एक वर्ड सुना होगा, ये सुना है, पढ़ा है कभी? इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। इसी का ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों में कॉमन है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में तुम एक तरफ R लगा देते हो और एक तरफ H लगा देते हो, ठीक है, अगर एक तरफ R लगा देते हो और एक तरफ H लगा देते हो तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। और अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ, एक तरफ R और एक तरफ R डैश लगा देते हो तो यही कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है कीटोन। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? इन दोनों में क्या चीज आपको कॉमन लग रही है? कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है बेटा, ये दोनों में कॉमन है। इसमें अगर एक तरफ H एक तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ते हो तो बनता है एल्डिहाइड। एक तरफ आप दोनों तरफ R R डैश दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? कीटोन। R, R क्या है? बहुत सारे बच्चों को R नहीं पता होता है। तो बेटा R एल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप होता क्या है? जैसे हमारे पास है CH4, इसको मीथेन कहते हैं। इस मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो ये CH3 बन जाएगा। तो ये मीथेन से इसका नाम पड़ जाएगा, मीथेन से इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल। क्या पड़ जाएगा बेटा नाम? मिथाइल। ठीक है। C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल लो, बन जाएगा C2H5। तो इथेन से बन गया इथाइल। तो ये है एल्काइल ग्रुप्स। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, इनके लिए सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है एल्डिहाइड के लिए? बोलो। अल। क्या यूज करते हैं लास्ट में? अल। और कीटोन के लिए लास्ट वर्ड क्या यूज होता है? ओन। क्या यूज होता है? ओन। ये सब पता है ना हम लोगों को? नहीं पता? पता है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। अब कुछ मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में जान लेते हैं, जो आपके फर्दर आगे आने वाले पूरे लेक्चर में यूज होंगे ही होंगे, उनका बार बार यूज होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स के बारे में। हम लोग कुछ एल्डिहाइड्स के बारे में, सबसे मोस्ट कॉमन एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसको हम लोग कहते हैं मेथेनल। क्या बोलते हैं बेटा? मेथेनल। नल नल। ठीक है, या फिर इसको फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, या फिर एक बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं एथेनल। क्या बोलते हैं? एथेनल। इसका नाम पता है क्या हम लोग लिखते हैं? एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एसिटल डिहाइड। बात समझ में आई? अच्छा, और कौन कौन से एल्डिहाइड है? एक है बेंजल एल्डिहाइड, जैसे ये रही आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पे एक लगा है C। क्या लगा है? C। इस पे लगा है डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल डिहाइड। बात समझ में आई? तो ये कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स हैं जिनका आगे यूज अभी होना ही होना है। तो हम कहीं बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, समझ जाना HCHO की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं एसिटल एल्डिहाइड, समझ जाना एथेनॉल की बात कर रहे हैं, CH3CHO की। अगर मैं बोलूं बेंजल्डिहाइड तो समझ जाना बेंजीन रिंग में क्या लगा होगा? CHO। क्या लगा होगा बेटा? CHO। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? HCHO। इसको क्या लिखेंगे? CH3CHO। इसको क्या लिखेंगे? C6H5CHO। ये इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्या हुआ बेटा? समझ में आ गई बात? इतनी है नहीं? पहले ये बताओ। तो ये कॉमन एल्डिहाइड है जिनका हम यूज करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। तो नोट कर लीजिए।
अब हम कुछ मोस्ट कॉमन कीटोन्स के बारे में जान लेते हैं जो कि नॉर्मली यूज होंगे। इनको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में बताया, कुछ कॉमन एल्डिहाइड के फॉर्मूले बताए जो यूज होने हैं। अब हम लोग कुछ कॉमन कीटोन्स देख लेते हैं। कीटोन्स, सबसे पहला कीटोन है मोस्ट कॉमन, सी सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोल CH3, सॉरी CH3, 1 2 3 4 CH3, ये हो गया प्रोपेनोन, या फिर प्रोपेन टू ओन भी इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रोपेन टू ओन भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोपेनोन, इसका नाम एक और है एसीटोन, इसी को बेटा एसीटोन भी कहते हैं। तो दोनों तरफ मेथिल मेथिल लगा है, तो इसको हम लोग डाई मेथिल ईथर भी कह सकते हैं। डाई मेथिल सॉरी कीटोन, क्या बोलेंगे? डाई मेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। तो इसको प्रोपेनोन भी कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, मेथिल मेथिल डाई मेथिल कीटोन भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो एक मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है CH3COCH3। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्यूटेन टू ओन, यानी 1 2 3 4, यहां लग गया ये, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट एन टू ओन। दूसरे नंबर पे क्या लगा है? ओन। इसका नाम क्या होगा? एथिल मेथिल कीटोन। देखो, एक तरफ एथिल एक तरफ मेथिल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एथिल, और दूसरी तरफ मेथिल। ये देखो, इधर एथिल लगा है C2H5, इधर क्या लगा है? एक कार्बन मेथिल, और इसको क्या बोलोगे? कीटोन। तो एथिल मेथिल कीटोन, ये कॉमन नेम है। आयुपैक नेम इसका क्या है? ब्यूटेन टू ओन। समझ में आ गई बात? हाँ। अब नेक्स्ट आता है बेटा बेंजीन रिंग में। जैसे आपकी ये बेंजीन रिंग मान लो बनी है, ठीक है, और यहां पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया बताओ? इसका नाम बताओ। इसको कहते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? एसिटोफिनॉन। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? मेथिल फेनिल, मेथिल फेनिल कीटोन। तो मेथिल फेनिल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ये C6H5 बेंजीन रिंग जो है, ये जब C के साथ लगा होता है तो उसको फेनिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल। तो मेथिल फेनिल कीटोन। समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके साथ दो बेंजीन रिंग यहां पे अटैच हो जाए। कितनी बेंजीन रिंग? दो। C डबल बॉन्ड O लग जाए और एक बेंजीन रिंग यहां पे अटैच हो जाए, तो बेटा इसको क्या बोलोगे? बेंजोफिनोन। क्या बोलोगे? बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, या फिर एक तरफ फेनिल दूसरी तरफ भी फेनिल, इसको क्या बोल दोगे? डाई फेनाइल कीटोन। बोलो, समझ में आ गया? तो बेटा ये इसके कॉमन कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग अभी आगे यूज करेंगे। नोट कर लीजिए इसको सभी बच्चे, और नाम के साथ। देखो ध्यान से समझो, यहां पे 3 कार्बन के लिए क्या लगता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? ओन। तो प्रोपेनोन। इसका और कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। या फिर इसको क्या बोलते हैं? डाइमेथिल कीटोन। अभी एक नई वेब सीरीज आई ना, तो उसमें तुमने देखा होगा वो बैलून में एसीटोन भर के मॉन्स्टर के ऊपर मारते हैं, देखा है? और माचिस लगा देते हैं, फेंक देते हैं, वो लाइटर जला के तो जलने लगता है। तो एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन, समझ रहे हो? इसका नाम 4 कार्बन ब्यूट एन टू ओन, इसको एथिल एथिल मेथिल कीटोन भी कहते हैं। एथिल मेथिल कीटोन, इसको फेनिल मेथिल फेनिल कीटोन, या फिर इसका नाम है एसिटोफिनोन, कॉमन नेम ऐसे। ये है बेंजोफिनोन, या फिर इसको बोलेंगे फेनिल फेनिल यानी डाइफेनिल कीटोन। ये भी फेनिल ये भी फेनिल यानी डाइफेनिल कीटोन। समझ में आया? आया या नहीं आया? नोट हो गया? कंफर्म? नोट कर लो। चलो, ये बात समझ में आ गई है?
क्लियर हो गया है? अब बेटा ये तो हम लोगों ने कॉमन चीजें बात कर ली। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो हेडिंग डाल लीजिए, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आप क्या करोगे, एल्डिहाइड और कीटोन को मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक चीज आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। फर्स्ट किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMNO4। मतलब इनकी प्रेजेंस में हम लोग एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक यहां लिख देता हूं, इसको याद रखना आप लोग। 1 डिग्री एल्कोहल का अगर आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो वो बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल का तुम क्या करते हो, ऑक्सीडेशन, तो वो बनाता है बेटा आपका कीटोन। क्या बनाता है, कीटोन। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल का तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, उस एल्कोहल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ, हमें एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, तो कौन सा एल्कोहल है, यहां हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको कोई मतलब नहीं, और 3rd डिग्री एल्कोहल को भी हटा ही दो। मतलब हम मेनली किसका यूज करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। मतलब OH उस कार्बन पर लगा हो जिस कार्बन के अगल बगल 1-2 कार्बन और हो, 2 कार्बन। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। तो ये बात समझ में आई। 1 डिग्री से इसमें कोई लेना देना नहीं, 3 डिग्री से भी कोई लेना देना नहीं। 2 डिग्री अल्कोहल को उठाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, कीटोन। दैट्स इट। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? तो 2 डिग्री अल्कोहल पहले हम लोग ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, 2 डिग्री कैसे पहचानोगे, ये C है, इसके ऊपर OH लगा दिया। अब इस C के बगल में एक CH3, इस C के बगल में एक और CH3, और यहां CH। तो इस C के बगल में अगल बगल 2 C है, मतलब 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। अगर यहीं पे एक और CH3 लग जाता तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता, अगर एक होता तो 1 डिग्री है। समझ में आ गई? एक CH3 है 1 डिग्री, 2 CH3 2 डिग्री, एक और लग जाए 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गई बात? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे अगर एक CH3 है 1 डिग्री, 2 CH3 है 2 डिग्री, 3 CH3 है 3 डिग्री। अब इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMNO4 की प्रेजेंस में इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। क्या बन जाएगा, तो बेटा देखो, ये C C C, यहां से H और ये H लेके क्या हो जाएगा, निकल लेगा, और क्या लेके चला जाएगा, बना लेगा हाइड्रोजन। ध्यान से सुन लो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बचा क्या, O। तो यानी यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे CH3 CH3, ये बन गया क्या, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या फॉर्म हो गया, कीटोन। समझ में आ गई बात इतनी या नहीं, क्लियर हुआ बेटा? चलो अब हम लोग फिर से 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल है, हाँ है। एक एल्किल ग्रुप इधर, एक एल्किल ग्रुप इधर, देखो ये इधर इथाइल है इधर मिथाइल है ना। अब इसका फिर से क्या करेंगे, K2Cr2O7 KMNO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 4, सॉरी एल्कोहल है ना, OH, और यहाँ पे एक H और लगा होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है,
यहां से H और ये H निकल जाएगा। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो बाहर, और यहां पे क्या लगा रहेगा? सी सी डबल बॉन्ड ओ सी सी, ये क्या बन गया? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल का तुम एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या फॉर्म करेगा? कीटोन। बोलो समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? पक्का? नोट कर लीजिए। नाम तो जानते ही होगे, ऊपर वाले का नाम एसीटोन है, नीचे वाले का नाम ब्यूटेन टूओन है ना? ये एसीटोन है, ब्यूटेन टूओन, ये प्रोपेनोन है कह सकते हो। अभी मैंने बताया था पीछे, नोट कर लीजिए। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, पहले बताओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या बताया कि अगर आप एसिड ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का, तो कौन सा अल्कोहल लेना? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री का अल्कोहल का क्या कर दोगे? ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएगा? खट्टे से कीटोन, खत्म, बन गया। टफ था? नहीं। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ ऐसे ऐसे मतलब रिएजेंट देखेंगे, रिएजेंट कह सकते हो या कैटलिस्ट कह सकते हो, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे। कौन से? हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, जैसे कि पीसीसी, नाम सुना है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है इसका? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये क्या है बेटा? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम पता है कैसे बनता है? इधर देखो, ये बेंजीन रिंग बनाते हो, ठीक है? एक कार्बन हटा के यहां क्या लगा दो? नाइट्रोजन। यही हो गया पायरिडीनियम। और क्रोमेट Cr O3 प्लस HCl। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसको किस रेशियो में रखोगे? 1:2, ओ सॉरी 1:1:2 में आपको यूज करना है अल्कोहल से कीटोन बनाने में। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो समझ में आई बात? नेक्स्ट आता है जोन्स रिएजेंट। कौन सा आता है बेटा? जोन्स रीएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा? जोन्स रिएजेंट। H2Cr2O4, H2Cr2O4, ठीक है? इन एक्वस एसीटोन, इन एक्वस एसीटोन में आपको लेना है, ठीक है? हाँ, अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये सब रिएजेंट्स हैं, ठीक है? CrO3 प्लस H2SO4, CrO3 H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, ठीक है? ये सब आप इसमें ले सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ इतनी बात? बोलो बेटा। नेक्स्ट है कॉलिंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा? कॉलिंस रिएजेंट। बेटा इसको याद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? कॉलिंस रिएजेंट, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या लेंगे? पायरिडीनियम लेंगे, नहीं, और CrO3 लेंगे, और CH2Cl2 लेंगे, ठीक है? ये हो गया कॉलिंस रिएजेंट। इसको किस रेशियो में लेना है? 2:1:1, 2:1:1 में आपको इसको लेना है, ठीक है? नेक्स्ट रिएजेंट है बेटा आपका सैरेट्स रिएजेंट। सैरेट्स रिएजेंट, ठीक है? सैरेट्स रिएजेंट, इसमें आपको पायरिडीनियम लेना है, ठीक है? CrO3 लेना है, HCl लेना है, CH2Cl2 लेना है। वो भी कौन से रेशियो में? 1:1:1:1 रेशियो में लेना है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा फिफ्थ, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है? तो बेटा ये आपके कुछ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रीएजेंट्स हैं, जिनको हम लोग अल्कोहल से कीटोन बनाने में यूज करते हैं।
तो सारे रिएजेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर आगे की प्रिपरेशन हम लोग चालू करें। ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी रिएजेंट हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल को किसमें से किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो बेटा नोट कर लीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल से ये बनाएंगे एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से बनाएंगे कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल से पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो ये जितने भी रिएजेंट हैं, अगर इनका यूज करते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो कीटोन बनाएंगे, 3 डिग्री एल्कोहल लोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, नो इफेक्ट। बोलो समझ में आ गई बात? तो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल अगर इनकी प्रेजेंस में करेंगे, ये सारे रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री एल्कोहल से नो इफेक्ट। और अगर KMnO4 और K2Cr2O7 एसिडिफाइड से करते थे तो 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, 2 डिग्री से कीटोन बनता था, 3 डिग्री से नो इफेक्ट। अभी पीछे पड़ा था, याद आया? लेकिन अगर इनकी प्रेजेंस में करोगे तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से नो इफेक्ट। क्लियर हुई बात? चलिए, हाँ, अब 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना लेंगे, कीटोन तो बनवा ही चुके हैं, कीटोन भी बना लेंगे 2 डिग्री लेके, क्या दिक्कत है? इस बार नहीं, इनकी प्रेजेंस में ये होंगे तभी ये होगा। जैसे इसके साथ ये कंडीशन लगी थी, अगर एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, KMnO4 है, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे अल्कोहल का, तो 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, 3 डिग्री से नो इफेक्ट। लेकिन अगर इन रिएजेंट्स की प्रेजेंस में कराओगे तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, 3 डिग्री से नो इफेक्ट। समझ में आ गई बात? ये नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। चलिए, तो हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो COH और इधर लगा दिया CH3 और ये CH2। बताओ ये क्या आपको दिख रहा है 1 डिग्री एल्कोहल या नहीं दिख रहा है ना? और इसको हम PCC की प्रेजेंस में, यानी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस, इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। इसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए 1 डिग्री को? एल्डिहाइड में, पहले ही पता है हम लोगों को। तो यहां से क्या होगा, एक H यहां से, एक H यहां से निकल जाएगा, है ना? तो यह बना लेगा CH3, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, बन गया आपका एल्डिहाइड, खत्म। भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एक ये H2 निकल जाएंगे, एक H यहां से जाएगा, एक H यहां से जाएगा। ओ भैया, ओ इधर सुनो तो, यहां पर आपकी टिक ना लगा दियो, खाली बताया है कि एक H और एक H यहां से जाएगा, ठीक है? तो 2 H निकल जाएंगे, H2 हाइड्रोजन बन जाएगा एल्डिहाइड। और अगर यहीं पर हम कीटोन ले लें, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, यानी सीड सिंगल बॉन्ड OH, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और यहां H, और इसको किसकी प्रेजेंस में करा दें? इसको किसकी प्रेजेंस में करा दें? इसको हम लोग करा देते हैं कॉलिंस रिएजेंट की प्रेजेंस में। हाँ, कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? पायरिडीनियम लेंगे और HCl लेंगे, नहीं, CrO3 लेंगे, CH2 Cl2 लेंगे, ठीक है? तो क्या बनाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लेके निकल लेगा, ये और ये हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, क्या बना लेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये देखो क्या बन गया, कीटोन। ऑक्सीडेशन हो गया इसका। क्लियर हुआ? 2 डिग्री से कीटोन बना है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना है। नोट कर लीजिए, क्या समझ में आ रहा है? चलो, तो इसका नाम बताओ क्या है? ये बना आपका क्या, एसिटिल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है? एसीटोन। याद करो, बताया था अभी स्टार्टिंग में, ठीक है? इतनी बात तो आई गई होगी। तो आपको इतने में क्या क्लियर हुआ कि अगर हम लोग इन जितने भी रिएजेंट्स बताए अभी पीछे मैंने 5,
उन सभी की प्रेजेंस में करेंगे तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से एसीटोन। अब हम दूसरा एक रिएजेंट लेने जा रहे हैं MnO2। आगे बढ़े। MnO2 तुमको क्या दिख रहा है? रिएजेंट जो है पूरा मामला बदल दे रहे हैं, है ना? तो MnO2 ऑक्सीडाइजेस, लिख लीजिए, MnO2 जो ऐसा रिएजेंट है ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजिल एल्कोहल एंड एलाइलिक एल्कोहल। नोट कर लीजिए, एलाइलिक नहीं, एलिल, एलिल एल्कोहल। ठीक है, तो MnO2 केवल और केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा? हाँ, एलिल एल्कोहल और बेंजिल एल्कोहल को ही क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज, और किसी को नहीं करेगा। समझ में आई बात है नहीं? तो पहले बेंजिल एल्कोहल समझ लो होता क्या है। तो बेटा ये है बेंजिल एल्कोहल। पहले आप क्या बनाओगे? बेंजीन रिंग, ठीक है, यहां लगा देना एक CH2 और इसके साथ जोड़ देना OH। ये बन गया क्या? बेंजिल एल्कोहल। क्या बन गया बेटा? ये बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट एलिल एल्कोहल। एलिल एल्कोहल क्या होता है? C डबल बॉन्ड C डबल COH, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर अगर OH लगा है तो उसे एलिल एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर OH लगा हुआ है तो उसे हम एलिल एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया? तो इसकी कंडीशन में 1 डिग्री एल्कोहल जो है, 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो क्या फॉर्म करेगा? एल्डिहाइड बनाएगा। और 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इतना। नोट कर लीजिए, तो इसकी मैं एक रिएक्शन करके दिखाऊं। तो हम लोग बेंजिल एल्कोहल ले लेते हैं, उठा लेते हैं। ये हमने उठा लिया क्या? बेंजिल एल्कोहल CH2 और ये लगा दिया OH। ठीक है, अब इसको हम लोग किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? MnO2 की प्रेजेंस में। क्या ये बात समझ में आई? अब अब आप इसका क्या कर रहे हो? मैंगनीज ऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, यानी यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? बेंजीन CH, और ऊपर क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड हो, एक H यहां से एक H यहां से रिमूव, क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। बेन समझ में आई बात कि नहीं? याद करो, इसको भी मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? बेंजिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बेंजिल एल्कोहल से क्या किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजिल एल्को एल्कोहल से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ गया है नहीं? बोलो, क्लियर हो गया? आ गया बेटा? क्लियर हुआ? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? एलिल एल्कोहल के मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन, है ना? चलो करा के देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। हो गया? यहाँ पे हम लोग एलिल C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C OH, यहाँ CH2 लगेगा, यहाँ CH लगेगा, यहाँ CH2 लगेगा। तो इसको मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे, इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा बेटा? कीटोन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जरा इस चीज को देख लो, ये कैसे बना है? यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो एक H बचेगा और डबल बॉन्ड O बचेगा, तो ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। नहीं सॉरी, यहां पे एक मिनट, इसको बड़ी उसमें लिख देते हैं, छोटा छोटे में समझ नहीं आएगा। ये नोट हो गया है नहीं? पहले ये बताओ, ये नोट हो गया पूरा? ये समझ में आ गया?
बेंजिल अल्कोहल से क्या बना, बेंजल्डिहाइड। क्या बना बेटा, बेंजल्डिहाइड। अब हम लोग एलिल अल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो सी डबल बॉन्ड सी, सी और यहां क्या लगा है, ओ एच। क्या लगा है बेटा, ओ एच, यही है एलिल अल्कोहल। देखो जरा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर ओ एच लगा है, तो यहां क्या करोगे, MnO2 का प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे, तो यहाँ CH2 होगा, यहाँ H होगा, यहाँ CH2 होगा, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O बचेगा, सिंगल बॉन्ड H। बोलो समझ में आया है नहीं आया। तो इसका नाम है प्रोप टू इन वन अल। इसका नाम क्या है, देखो कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, 1 2, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, इन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, अल। क्लियर हो गया, तो एलिल अल्कोहल से बन गया। तो ये कौन सा एलिल अल्कोहल है, 1 डिग्री। देख लो सी के बगल में एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है नहीं आई, पहले ये बताओ। तो MnO2 केवल और केवल बेंजिल अल्कोहल और एलिल अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है और किसी को नहीं। क्लियर, समझ में आ गया। तो तुमको क्या दिख रहा है, अगर रिएजेंट तुम चेंज करते हो तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। कोई एक चीज जो बना रहा है किसी एक रिएजेंट की प्रेजेंस में, वो दूसरे रिएजेंट की प्रेजेंस में कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। दिखा कि नहीं दिखा, मैंने आपको रिएजेंट्स ही तो सारे दिखाए हैं, और रिएजेंट बदल रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। कभी एल्डिहाइड बन रहा तो कभी कार्बोक्सिलिक बन रहा तो कभी कीटोन बन रहा। समझ में आई बात, क्लियर हो गया इतना। चलिए आज फिर यहीं रुकेंगे।